नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सी के सावंत आप सभी को सी के सावंत मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग को सीखना है भाग, जिसे हिंदी में बोलते हैं डिवीजन। तो आइए हम सब सीखें भाग। भाग का अर्थ होता है बांटना। यानी कि डिवाइड करना। अब देखिए, उदाहरण के लिए अगर 20 आमों को 4 लड़कों के बीच में बांटा जाता है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 4 के पहाड़ा में कै मरतबा आएगा? 5 मरतबा। यानी कि प्रत्येक लड़के को 5 को मैंगो मिलेगा, 5 को। अब यहाँ पे देखना है, भाग के लिए 2 चीज़ दिया रहता है। भाग देने के लिए आपको 2 चीज़ मालूम होना चाहिए। पहला, जिसमें हम भाग देते हैं उसको डिवाइडेड कहते हैं। डिवाइडेड, इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक। और जितनी बार लगाते हैं वो क्या कहलाएगा? जितनी बार लगाते हैं उसको क्या कहेंगे? कोसेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे हम 20 मैंगो को बांटे हैं 4 लड़कों के बीच में। क्या प्रत्येक को मिला है 5-5 मैंगो, लेकिन एक भी मैंगो नहीं बचा है, तो क्या कहलाएगा? 0 आपका रिमाइंडर कहलाएगा। 0 आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भाज पूछेगा आपसे तो 20 हो जाएगा। भाजक पूछेगा आपसे 4 हो जाएगा। और भागफल पूछेगा 5 होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड। इसी को बोलते हैं भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि भाजक। जितनी बार लगाते हैं उसको बोलते हैं कोसेंट। यानी कि भागफल। और नीचे घटा के जो आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं शेषफल। यहीं से निकलता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसको बोलते हैं
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम। क्योंकि इसकी जानकारी यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। भाग सीखने के लिए हम 4 स्टेप का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहले स्टेप में छोटी छोटी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा हार्ड, तीसरे स्टेप में थोड़ा सा और हार्ड, और चौथे स्टेप में हार्ड ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटी छोटी संख्याओं को ले रहे हैं। जैसे पहला 4 से हमको भाग देना है 12 में, तो हमको देखना है कि पहले हम क्या करेंगे, 4 के पहरा में पहले 1 अंक पर चलेंगे। 4 के पहरा में 1 आता है? नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, 1 कम है, 1 कम में लगेगा नहीं। अब 2 अंक पे आ जाएंगे। अब देखिए 4 का टेबल में 12 आता है कि नहीं, इसके लिए हम 4 का पहाड़ा का प्रयोग करेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ताई 12, 12 तो आता है। कितने मरतबे आया? 3 मरतबे। तो 4 तिया क्या लिखाएगा यहाँ पे? 12। अब देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 लिखाएगा। इधर वाला जो होगा ये 1 में से 1 घटेगा, काटकुट होगा। अगर आपसे पूछेगा कोसेंट क्या है, यानी कि भागफल क्या है, तो आप बता सकते हैं 3 है। रिमाइंडर कितना है, शेषफल, तो आप बता सकते हैं कि 0 है। अगर आप भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए भाज्य के जगह पर देखिए क्या हम बताया है कि जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तो 12 बराबर क्या लिखे, भाजक जिससे हम भाग देते हैं 4, अब भागफल यानी कि कितना आएगा 3, और शेषफल कितना आएगा 0। तो देखिए 12 इधर भी, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 12 बराबर 12। देखिए दोनों साइड बराबर आया, यानी कि हमको इस 12 को लाना हो तो क्या करेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे, 0 को जोड़ देंगे। तो इसी को बोलते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि दोनों तरफ आपका सही है तो भाग क्या है, सही है। ये आपका भाग एल्गोरिदम सत्यापित हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 7 के पहाड़ा में देखना है 4। देखिए 7 जो है अधिक है, 4 कम है, भाग नहीं लगा, 2 अंक पे चलेंगे। 45 है, 45। अब देखिए 7 के टेबल में हमको 45 लाना, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49। 49 आपका ज़्यादा हो रहा है, 7 मरतबे 49 आपका ज़्यादा हो रहा है। तो एक क्या कम देंगे, कम कर देंगे, एक आपका कम कर देंगे, यानी कि 7 मरतबे ज़्यादा हो रहा है तो आप 6 मरतबे लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 मरतबे। 7 छक कितना हो जाएगा, 42। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया काटकुट। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कोसेंट क्या है, कोसेंट क्या है, तो बताएंगे आप 6। अब रिमाइंडर पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे 3। अगर आपको भाग एल्गोरिदम सत्यापित करना हो
जिसको यूक्लिड लेमा भी कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। या ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तब क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड के जगह पर 45 लिखिए, डिवाइजर के जगह पर 7 लिखिए, कोसेंट के जगह पर 6 लिखिए, रिमाइंडर की जगह पर 3 लिखिए। देखिएगा 45 इस साक्षक कितना होगा, 42 होगा, ये 3 होगा। अब कितना हो जाएगा, 45 बराबर, इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि भाग एल्गोरिदम आपका सत्यापित हुआ। स्टेप में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहा है। वन 43 में हमको भाग देना है 7 से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में देखने कि 1 आता है कि नहीं। 1 आपका बहुत कम है, भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, अब 2 अंक पे चलेंगे, कितना हो जाएगा 140 होगा 14। तो 7 के टेबल पढ़ेंगे 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28। देखेंगे 7 के टेबल में 14 आपका 2 मरतबे आ रहा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अभी दोनों को गुना करेंगे, 7 दूनी 14 होगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, काटकुट। ये आपका राइट वाला है, राइट वाला जब भी घटाते हैं तो 0 लिखते हैं, लेकिन लेफ्ट वाला जब भी घटाते हैं तो क्या होगा, समान अंक रहेगा तो काटकुट करेंगे। अब आपका अगला अंक उतरेगा 3। अब 3 उतारेंगे, अब देखेंगे 7 के टेबल में आपका 3 नहीं आता है। अब क्या करेंगे, अब इसको मतलब कि 3 तो नहीं आता, अब इसके लिए क्या करेंगे, 0 से लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 को 0 से गुना कीजिएगा 0 हुए आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे 3 आएगा। अगर आपसे पूछेगा कोसेंट क्या है, तो आप बोलेंगे 20। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको यूक्लिड लेमा सत्यापित करना हो, यानी कि भाग एल्गोरिदम सत्यापित करना हो, तो भाज बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल लिख सकते हैं। या इसकी इंग्लिश में लिखना हो तो डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप लिख सकते हैं डिवाइडेड की जगह पर क्या 143, डिवाइजर के जगह पर क्या लिख सकते हैं 7, कोसेंट के जगह पर क्या लिख सकते हैं 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर के ऊपर 3 हो जाएगा। तो 143 इतना 7 दूनी 14, एगो 0 तो 0 उतार देंगे, ये 3। अब दोनों तरफ हल करेंगे, ये भी जोड़ेंगे, कितना होगा 143। अगर दोनों तरफ बराबर है तो आपका भाग दिया हुआ सही है। थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन को लेते हैं।
भाग हमको देना है 13 से, पहला अंक 4 है, यानी 13 ज़्यादा है 4 से, तो क्या होगा 4 में लगेगा नहीं। अब 2 अंक पे चलेंगे, 2 अंक पे भी नहीं लगेगा तो 3 अंक पे चलेंगे। अब 13 के टेबल में हमको खोजना है 46 खोजना है। तो 13 का टेबल आप पढ़ते हैं, 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, यानी 46 से 4 मरतबे लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि कै मरतबे लगेगा, एक कम करेंगे यानी कि 3 मरतबे लगाएंगे। 13 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। अब इसको घटाना है तो 9 में से 6 नहीं घटे, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, एक हासिल 10, 6 16, 16 में से 9 गया 7, ये बचा कितना 3, 3 में से 3 गया, ये लेफ्ट वाला नंबर समान रहता है तो काट कुट। अब अगला अंक उतारेंगे 8। अब 13 के टेबल में देखिएगा 78 आता है कि नहीं, 13 चौका 52 हुआ था, 13 पचे 65, 13 छक 78 आ गया, यानी कि 6 मरतबे आपका 78 आ रहा है। 13 छक कितना होगा 78। अब इसको घटाएंगे, राइट वाला नंबर दोनों सेम है तो क्या होगा 0 होगा, और लेफ्ट वाला दोनों नंबर सेम है तो क्या करेंगे, उसको काट कूट करेंगे। अब अगला अंक उतारेंगे कितना 6 उतरेगा। अब देखिए 6 उतारेंगे लेकिन भाग नहीं लगेगा, तो आप 0 से भी लगा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, भागफल में 0 बैठा के अगला अंक उतारेंगे, कितना होगा 4। अब 13 चौका 52 ज़्यादा कम हो रहा है, 13 पचे 65 भी ज़्यादा हो रहा है, तो कम वाला कौन होगा, 13 चौका 52, 4 मरतबे लगाएंगे, 13 चौके 52। अब घटाएंगे इसको कितना होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, यानी कि आपसे क्वोशेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्वोशेंट बराबर 3604 हो जाएगा, और रिमाइंडर पूछेगा आपसे तो 12 हो जाएगा। आपको भाग एल्गोरिदम सत्यापित करना है तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या डिवाइडेड क्या लिखा हुआ है, 46864, डिवाइजर के जगह पर क्या लिखेंगे 13, क्वोशेंट के जगह पर 304, रिमाइंडर के जगह पर क्या लिखेंगे 12। डिवाइडेड जैसे के तैसे उतरेगा। अब 13 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, क्वोशेंट को। अब गुना करेंगे कितना होगा, 4 तेई 12 के 2, यहाँ पे हासिल होगा तो हासिल 1 हो जाएगा, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 आएगा, हासिल सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, 6 18 के 8, ये कितना होगा 3 तेई 9 1 10। अब इसको 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 6 एकम 6, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ेंगे 2 5 8 6 4, यानी कि 46,852, 46,852 प्लस 12। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ भी 46,864 हो जाएगा, यहाँ भी 46,864 हो जाएगा, 46,864, दोनों तरफ बराबर है तो आपका सत्यापित हुआ, यानी कि प्रूव्ड हुआ।
थर्ड स्टेप में हार्ड क्वेश्चन को ले रहे हैं। अब देखिए 17 के टेबल में हमको 6 खोजना है। 6 आपका कम है, आएगा नहीं। अब 2 अंक पर लगाएंगे। 17 के पहाड़ा में 68 आता है कि नहीं? 17 के 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छः 102, 17 सतह 119, 17 अठ 136, 17 नमा 153, 17 दही 170। अब देखिए 17 के पहाड़ा में 68 आता है, कितनी मरतबे? 4 बार आता है, तो 4 यहाँ लिखाएंगे। 17 चौका 68। अब यहाँ पे क्या होगा? राइट वाला नंबर सेम है तो 0 लिखाएगा, लेफ्ट वाला नंबर सेम है तो क्या लिखाएगा? काटकुट। अब क्या होगा? 6 उतरेगा। अब 6 उतरेगा तो 17 के टेबल में 6 नहीं आता है, कम है। फिर अगला अंक उतारने के लिए हमको भागफल में क्या करना होगा? 0 बैठाना होगा। अब कितना हो जाएगा? 6। अब 17 के पारा में 4 मरतबे 68 आता है, लेकिन 68 नहीं हमको लाना है, 66 लाना है। ये नहीं होता। 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो यहाँ 3 घटाइए। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1। अब अगला अंक उतारेंगे। 6 के बाद अब 7 उतारेंगे। अब 17 के पहाड़ा में 157 नहीं होता, इससे कम कौन होता है? 17 नमा 153 होता है। 17 नमा 153। अब इसको घटाएंगे। 7 में से 3 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया काटकुट। अब क्या उतरेगा? 7 के बाद अब 6 उतरेगा। अब देखिए 17 से 51 ज़्यादा हो रहा है, 3 मरतबे ज़्यादा रहा था, 2 मरतबे लगाएंगे। 17 दूना 34, 17 दूना 34। अब घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, यहाँ 1, 12 आएगा। अब 6 के बाद क्या उतरेंगे? 4। अब 17 के पहाड़ा में 124 नहीं आता, इससे कम 119 आता है। 17 सते 119, 119 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। अब 4 के बाद फिर क्या उतरेगा? 6, तो क्या होगा? 17 तिया 51, इससे कम है, घटाएंगे 5। अब क्या उतरेगा? 4। अब देखिए 54 से कम कौन होता है? 17 का पारा में 51, 17 तिया फिर 51, 17 तिया 51, घटाएंगे कितना हो जाएगा? घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3। अब भाग नहीं लगेगा। अगर आपसे क्वोशेंट पूछे तो ये आपका क्वोशेंट होगा, आइए आपका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 3, आप भाग एल्गोरिदम खुद से सत्यापित कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं आप लोग को। इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। निम्न का भाग एल्गोरिदम सत्यापित करें। या इसमें आप भागफल और शेषफल को भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो आपके लिए मैंने 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।